hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in this particular video we are talking about why there is less happiness in India. जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 118 आती है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। वहीं जब हम दूसरी तरफ हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करते हैं तो वो कंसेक्यूटिव ईयर्स के साथ फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके बाद जब हम तारीफ़ करने वाली बात करते हैं तो हम उसमें पाकिस्तान को पाते हैं, यानी इंडिया की रैंक पाकिस्तान से भी पीछे है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ ही साल में देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती गई है, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ उसने खाने तक को पैसे मांगे हैं। तो क्या ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बायसनेस है या फिर ये एक्चुअल रियलिटी है? तो जब हम इंडिया के रीज़न्स की बात करते हैं कि वाई इंडिया इज़ सो अनहैप्पी, यानी इंडिया इतना खुश क्यों नहीं है कि उसकी रैंक इतने पीछे है बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। सेक्टर को कवर करने के लिए हम इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिया को एज अ टीनेजर काउंट कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर एडल्ट के रूप में काउंट कर सकते हैं और तीसरे नंबर पर ओल्ड एज के रूप में काउंट कर सकते हैं। जब हम पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कवर अप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब हम टीनेजर को कवर करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो इशू निकल के आता है वो आपके फैमिली प्रेशर निकल के आते हैं। यानी कि एक टीनेजर का मतलब होता है उसकी स्टूडेंट लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर। और स्पेशली इंडिया में ये चीज़ काउंट की जाती है कि मोस्टली अगर आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है तो आपको स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अदर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट हो गया या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, इसमें अपना प्रेजेंटेशन ही नहीं देते हैं। वो उनका मानना ये होता है कि स्टडी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सिर्फ स्टडी के हिसाब से ही बेहतर होती है। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जो टीनेजर की एज रहती है वहाँ पर बहुत सारी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी टीनेज को दी जाती है। वो जब अपनी प्रिपरेशन के दौर पर रहते हैं तो उनका माइंडसेट इस तरीके से बनाया जाता है कि उनको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन रहती है उसको फुलफ़िल करना है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए ये जॉब करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो सोशल वर्क, जो एक्चुअल सोशल वर्क रहता है, जैसे आपकी जो बड़े एग्ज़ाम्स ग्रुप ए ग्रुप बी के एग्ज़ाम्स रहते हैं, वहाँ पे सोशल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी एग्ज़ाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका UPSC या फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ामिनेशन रहती है उसमें आपके सोशल वर्क को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, यानी कि जब हम टीनेज एज में बात करते हैं या फिर 18 से 24 ईयर तक की बात करते हैं तो मोस्टली ये स्वाभाविक चीज़ होती है कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप जैसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। और जब रिलेशनशिप बढ़ती है तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते बहुत सारे ऐसी मेंटल प्रेशर आपके एक टीनेज की लाइफ में क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे उसके पास एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए। जब हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो फैमिली डिस्प्यूट निकल के आते हैं। जो टीनेजर्स रहते हैं, अगर उनकी इंडिविजुअल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलते हैं तो उनकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं जो उनके की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। आपसी लड़ाई होना, झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ये एक टीनेजर की मेंटली जो हेल्थ रहती है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वो एक तरीके से मेंटल जो प्रोसेस रहती है और जो डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम रहती है उसको भी फेस करते हैं। फिर इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने की वजह से जो टीनेजर्स रहते हैं और उनके खुद के आज के टाइम पे इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं कि उनको एक इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए एक जॉब सेक्टर में या फिर किसी भी ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है जो आपकी लीगल भी हो सकती है और बहुत लोग इसको इलीगल तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशन रहती है एक इंडिविजुअल की, उसको ठीक करने के लिए और जब वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से भी आपकी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिनकी वजह से टीनेजर्स अनहैप्पी हो जाते हैं। फिर इसके बाद में नो एम और नो एम्बिशन की बात करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते हैं। आज के टाइम पे मोस्टली ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड तो कहते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड की उनको डेफिनेशन पता नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ अपने लाइफ में आवारागर्दी करना चाहते हैं या फिर उनके पास कोई एम्बिशन नहीं होता है उनको लाइफ में करना क्या है, उनका एक्चुअल एम नहीं होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है। मोस्टली ऐसे इंडिविजुअल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में रहते हैं, यानी आपका नशा करना, ड्रिंकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ को ही अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन क्रिएट होता है और हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज़ उनकी
लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद हम मेंटल इश्यूज़ की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, यानी कि जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उनसे ही आपके मेंटल इश्यूज़ निकल के आते हैं। आपका जो डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस लेवल रहता है, इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के बाद आपके मेंटल इश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होती है तो बहुत सारी आपकी इंटरनल बॉडीज़ में और बहुत सारी आपकी जो एक्सटर्नल बॉडीज़ रहती हैं, आपके जो फिज़िकल एनवायरनमेंट रहता है, वहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं जो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को भी प्रेफर करते हैं। और पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को प्रेफर करने की वजह से ही वो एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में एंटर कर जाते हैं। इन सेंस बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आते हैं जहाँ पर रेप इंसिडेंट भी निकलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे। और इस तरीके से आपकी जो एक्साइटमेंट आपकी बॉडी में रहती है, जो हार्मोनल चेंज रहते हैं, उनमें भी एक चेंज देखने को मिलता है। और जब आपके मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो वहाँ पे भी लोग अनहेल्दी और अनहैप्पी फील करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक बिगेस्ट हर्डल क्रिएट करता है। हम देखते हैं कि इंडिया में कितनी सारी पॉपुलेशन है और हर एक सेक्टर में आपकी जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है उसको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए या तो आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको एक लो पेड जॉब में इंडल्ज किया जाता है, जहाँ पे आपकी जॉब की सिक्योरिटी कब तक रहेगी इसका कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं होता है। इसीलिए मोस्टली इंडिया में ये प्रेफर किया जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब को पाओ और एक तरीके से सेटल हो जाओ। लेकिन उतनी सीट ना होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब में इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका जो हैप्पीनेस रहता है टीनेजर लाइफ में वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जब एडल्ट्स की बात करते हैं तो इनके कुछ अलग कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। फैमिली इश्यूज़ और इकोनॉमिक कंडीशंस एक मेन कॉमन रीज़न है जो आपके टीनेजर्स में और एडल्ट्स में और ओल्ड एज वाले लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो आपके एडल्ट्स में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो फैमिली प्रेशर, यानी कि जो आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं वही निकल के आ जाती है। इसके बाद जब उनकी मैरिटल लाइफ रहती है और जहाँ पे आप सही पार्टनर को चूज़ नहीं करते हो तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फेक केसेस देखने को मिलते हैं, आपके डाउरी से रिलेटेड आपके केस देखने को मिलते हैं। आपका जो सेक्शन 498A रहता है उसके बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशन, फेक केसेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ डाइवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं जो कि आपकी एक मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके साथ आपके जब इतने सारे इश्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं तो आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से आप रोज़ उन चीज़ों को फेस करते हो, रोज़ उन कंडीशन को फेस करते हो जो आपको अंदर से ही एक खोखला इंसान बना देती है और आपकी जो मेंटल हेल्थ रहती है उसको अनस्टेबल कर देती है। फिर इसके साथ ही हम इकोनॉमिक प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है कि मोस्टली लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। मोस्टली जो लोग हैं वो स्लम एरियाज़ को प्रेफर करते हैं और मोस्टली ऐसे लोग रहते हैं जो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो क्या, उनकी खाने पीने की कंडीशन भी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रीजंस निकल के आते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल अनहेल्दी और अनहैप्पी रहते हैं। ठीक उसी तरीके से पॉवर्टी को भी कवर किया जाता है कि मोस्टली इंडिविजुअल जो वेजेस पे काम करते हैं, जो गिग वर्कर्स रहते हैं, जिनको पर आवर की सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है, एक मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो लोग भी इतने ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक वो काम करते हैं तो उनको वेजेस मिलते हैं, पर अनहेल्दी होने की वजह से या फिर कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ की वजह से अगर वो काम पे नहीं जाते हैं तो उनको किसी भी तरीके की सैलरी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेक्टर वाइज एंटर करते हैं तो हम अगर एग्रीकल्चर को प्रेफर करते हैं तो एग्रीकल्चर में अगर आपका कोई भी डिज़ास्टर क्रिएट होता है, कोई भी आपकी फ्लड वगैरह की सिचुएशन आती है, ड्रॉट वगैरह की सिचुएशन आती है, तो आपका एडल्ट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है, इन सेंस कि उसको उसकी 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की जो फसल की एक मेहनत रहती है वो एक तरीके से बर्बाद होते हुए दिखती है। और साथ ही जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो उतना टाइमली पेमेंट नहीं होता है कि वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप पे काम कर सकें। ठीक उसी तरीके से हम जॉब सेक्टर की बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स रहते हैं जो 30-30, 40-40 साल तक, 50-50 साल तक अपने जॉब के क्राइटेरिया को फॉलो करते रहते हैं, फिर भी उनको उस सेक्टर में एक हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कराई जाती है या फिर उसमें वो असफल हो जाते हैं। फिर इसके साथ ही हम कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी देख लेते हैं जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ रहती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियाँ निकल के आती हैं जो मोस्टली आपके लंग से रिलेटेड होती हैं।
जिसमें COPD, अस्थमा, ये लंग कैंसर, ये सारी बीमारियां निकल के आती हैं। और आज के टाइम पे देखा जाए तो AQI दिल्ली का 700 पार पहुंच चुका है, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से माइग्रेन कर रहे हैं। यानी कि जो लोग दिल्ली माइग्रेन करके गए थे, आज वहाँ का लोकल इंसान भी वहाँ से भाग रहा है, क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर एक इंडिविजुअल को खांसी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनकी जो डेथ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव वे में आगे बढ़ रही है। यानी कि किसी पर्सन के भी 70 साल जी सकता है तो उसकी एज घट के आपकी 60 ईयर्स हो जा रही है, ये आपकी रिपोर्ट्स में बताया गया है। इसके साथ ही हम बहुत सारे अदर कंसर्न्स रहते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट इशू रह गया, या फिर हीट रह गया, एटमॉस्फेयर रह गया, ये सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। जब हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में जो आपका ग्रेट निकोबार का मेगा प्रोजेक्ट आया है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। यानी कि वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ और बहुत सारी ऐसी ट्राइबल एरियाज़ रहते हैं, उनको उस स्थान से हटाया जाएगा, जिसके वजह से उनका एक अडेप्टेशन प्रोसेस रहता है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है और उनके मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकते हैं उस लेवल पे। इसके साथ ही जब हम थर्ड लेवल पे बात करते हैं तो ओल्ड जनरेशन की बात करते हैं। ओल्ड जनरेशन की मेनली आपकी 2 प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहली उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है कि वो ओल्ड होने की वजह से अपनी लाइफ को उतनी हेल्दी वे में सर्वाइव नहीं कर पाते, उतना खुश रह पाते हैं जितना कि वो यंग एज में रह पाते हैं। दूसरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी निकल के आती हैं, जहाँ पे मोस्टली ऐसे ओल्ड एज होम में आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, जहाँ लोगों ने उनको वृद्धाश्रम जैसे स्थान पर रख दिया। यानी कि वो खुद उनकी प्रॉब्लम्स को ना सुनना चाहते हैं, ना उनके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, बस उनसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ओल्ड एज में सिर्फ इंसान को ये रहता है कि उनके पास कोई बैठे, उनसे आके कोई बात करे, और जब उनका बेटा या फिर बेटी ऐसे लक्षण दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका हर एक इंसान अनहेल्दी और अनहाइजीनिक और साथ ही अनहैप्पी फील करेगा। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में हैप्पीनेस कम हो रही है, लेकिन हम लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम ऐसी बहुत सारी स्किल बेस्ड वर्क है अपने साथ जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में भी आई होगी कि किस तरीके से इंडिया में आपकी अनहैप्पी लोगों की संख्या ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।